बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के दरमियान एक घना और सरसब्ज जंगल आबाद था। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ के दरख्त सिर्फ साया नहीं देते थे, बल्कि खामोशी से सबकी बातें भी सुनते थे। यहाँ के परिंदे सिर्फ उड़ते नहीं थे, बल्कि ख्वाब भी देखते थे। और यहाँ के जानवर सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा परिंदा रहता था, जिसका नाम रूहान था। रूहान जिसामत में छोटा था, मगर उसका हौसला बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने परों को फड़फड़ाता, दरख्तों के दरमियान उड़ता और खुशी से चहचहाता। उसकी आवाज़ जंगल के लिए जागने की घंटी बन चुकी थी। रूहान का सबसे अच्छा दोस्त एक हिरन था, जिसका नाम सायान था। सायान पुरसुकून मिजाज और गहरी सोच रखने वाला था। वो कम बोलता था, मगर जब बोलता तो सबकी बात दिल में उतर जाती। रूहान अक्सर उसके करीब बैठकर अपने दिल की बातें करता और सायान मुस्कुराकर कहता, असल ताकत शोर में नहीं, समझ में होती है। जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजर रही थी कि एक दिन जंगल की फिजा बदल गई। हवा में अजीब सी बू फैल गई, जैसे धुआं। परिंदे बेचैन हो गए, जानवर चौंक उठे। दूर कहीं दरख्तों के गिरने की आवाज आने लगी। ये इंसानों की थी, जो जंगल के करीब आ चुके थे। खौफ आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल गया। चिड़ियां अपने घोंसले छोड़ने लगी, खरगोश अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपाने लगे, बंदर दरख्तों पर घबराकर कूदने लगे। हत्ता कि जंगल का ताकतवर शेर भी खामोश हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि फिक्र थी। इसी खामोशी में रूहान ने हिम्मत की। वो नीचे उतरा और एक शाख पर बैठकर बोला, क्या हम सिर्फ डरते रहेंगे? क्या हमारा घर यूं ही खत्म हो जाएगा? कुछ जानवरों ने उसे देखा और कहा, ये बड़े मसले हैं, तुम बहुत छोटे हो। रूहान की आवाज कांपी, मगर उसका हौसला कम न हुआ। सायान हिरन आगे बढ़ा और बोला, अगर आज हमने इस छोटे परिंदे की बात न सुनी, तो कल हम सब के पास बोलने को कुछ नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर जंगल के दाना उल्लू ने कहा, ताकत से लड़ाई हारी जाती है, मगर अक्ल से रास्ता निकल आता है। सब जानवर जमा हुए। हाथी ने कहा कि वो रास्ता रोक सकता है, मगर नुकसान होगा। बंदर ने कहा कि शोर मचाने से मसला बढ़ेगा। तब रूहान ने नरमी से कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम अपनी खूबसूरती दिखाएंगे। हम बताएंगे कि ये जंगल जिंदा है। अगली सुबह जब इंसान जंगल में दाखिल हुए, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। परिंदे आसमान में उड़कर दिल, दरख्त और परिंदों की शक्लें बना रहे थे। मोर अपने रंगीन पर फैलाकर खामोशी से नाच रहे थे। हिरन, हाथी और दूसरे जानवर तरतीब से खड़े थे। न कोई चीख थी, न कोई हमला, सिर्फ एक खामोश पैगाम। इंसान रुक गए। एक बच्चे ने अपने वालिद का हाथ पकड़कर कहा, ये जंगल तो जैसे हमसे बात कर रहा है। किसी ने तस्वीर बनाई, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की। किसी ने कहा, अगर हमने ये जंगल काट दिया तो हम अपनी आने वाली नस्लों से बहुत कुछ छीन लेंगे। कासी सोच विचार के बाद मशीनें बंद हो गईं। इंसान वापस चले गए। जंगल बच गया। शाम के वक्त पूरे जंगल में खुशी फैल गई। परिंदे जोर जोर से चहचहाने लगे। जानवरों के दिलों से बोझ उतर गया। शेर ने रूहान को अपने करीब बुलाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि लियादत उम्र या ताकत से नहीं, नियत और सोच से होती है। सायान मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, सच्ची आवाज कभी जाया नहीं जाती। उस रात रूहान एक ऊंची शाख पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसके परों में थकान थी, मगर दिल में सुकून था। वो जान गया था कि अगर छोटे और बड़े मिलकर सोचे तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। और तब से कहा जाने लगा कि ये वो जंगल है जहाँ एक नन्हे परिंदे ने सबको बोलना सिखा दिया था।